जय हिंद स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। The power of Bengal was divided between company and Nawab. This system was known as dual rule system. बंगाल की पावर कंपनी और नवाब के बीच में डिवाइड हो गई थी और इसी को बंगाल का ड्यूल रूल सिस्टम कहा जाता है। निज़ामत का कार्य नवाब ऑफ बंगाल के पास था। निज़ामत मतलब होता है शासन करना, पीस मेंटेन करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर फोर्सेस, और दीवानी राइट ब्रिटिशर्स के पास था। ये भी कह सकते हैं बंगाल की पूरी शक्ति कंपनी के हाथ में थी। कंपनी का फुल कंट्रोल ट्रेजरी और आर्मी पे था। सिक्योरिटी और गवर्नेंस के प्रति कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ड्यूल रूल के कारण बंगाल का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड नष्ट हो गए थे। कंपनी की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया 1773 में और उसे इम्प्लीमेंट किया गया 1774 में। मेन एम था रेगुलेटिंग एक्ट का फर्स्ट, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के ड्रॉबैक्स को या दोषों को दूर करना, और सेकंड, कंपनी के दोषों का निराकरण करना या कंपनी के दोषों को सुधारना या सही करना। कंपनी के अफेयर्स और कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर फुल कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स ने 1784 में एक एक्ट पास किया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों और एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल हो गया। नए लॉ के अनुसार 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड को इंस्पेक्शन, डायरेक्शन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का अधिकार दिए गए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। अंडर दिस सिस्टम जमींदार वर मेड लैंड ओनर्स एंड देयर राइट ऑफ ओनरशिप वाज मेड हेरेडिटरी। इस सिस्टम के अनुसार जमींदार को लैंड ओनर मान लिया गया था और लैंड पे इनका अधिकार हेरेडिटरी हो गया था। हेरेडिटरी मतलब होता है वंशानुगत। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ने ग्रेट डैमेज किया था इंडियन एग्रीकल्चर को, ट्रेड को और इंडस्ट्री को। जो पीजेंट थे उन्हें एक फिक्स पार्ट अपने प्रोटेक्शन का जमींदार को देना पड़ता था। जमींदार या ब्रिटिश ऑफिसर्स जब भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो किसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे।